तो सर आप मुझे एक चीज़ बताएं, आप जो किसान हैं उनके जनरल सेक्रेटरी भी हो डोडा चनाब वैली जी। से। तो सर जो किसान हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, परेशानी होती है, तो उनको समय समय पर जो है बीज नहीं मिलता, तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सुनील जी, मैं आपको एक बात बताऊं, किसान यूनियन के मसले के हमें किसान यूनियन का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था। हमने भद्रवाह में प्रोटेस्ट भी किया था जब हमारे किसानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही थी। हमने उसमें जी। प्रोटेस्ट भी किए, अभी भी हमारे किसानों के साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं। लेकिन मैं खास करके डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात करूं, मैं खाली भद्रवाह की बात नहीं करूं, पहले डिस्ट्रिक्ट की पूरी बात करूं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के पास वहाँ बीज आता है, मक्की का आता है, खाद जी। आती है, मतलब कई चीज़ें उनके पास आती हैं, लेकिन वो मालूम नहीं है कि वो देते किसको हैं। जो उनके कोई असर रसूखदार हैं वो उनको ही ज़्यादातर दे रहे हैं। जी। और उसके अलावा उनके पास एक ग्रीन टेंट आते हैं जो सब्सिडी पे मिलते हैं, जिनकी सब्सिडी लगभग सुनने में आया कि 95% उस पर सब्सिडी दी जाती जी है। सर। लेकिन वो भी उन्होंने उन लोगों को दिए हैं जिनके वो असर रसूख जो पैसे वाले हैं उन लोगों को दिए हैं। गरीब गुरबा को तो कहीं उन्होंने कोई टेंट का नामो निशान दिया, ना समझ आती कि वो टेंट, ग्रीन टेंट कहाँ कहाँ लगाएं, कहाँ दिए, किसको दिए। और तीसरा, वहाँ एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में ऐसा माहौल चल रहा है कि जहाँ जो उस डिपार्टमेंट में मुलाजिम है, जी। तो कोई जम्मू घूमता है, कोई कहाँ घूम रहा है, जो उनके डेली वेजर भी हैं। हम तो मांग करते हैं गवर्नमेंट से कि उनके डेली वेजर परमानेंट हो जाए, उनको भी परमानेंट नौकरी मिल जाए। जी। हमें उनके साथ दुख नहीं है, लेकिन उनकी ये समझ नहीं आती कि उनकी ड्यूटी है कहाँ पर, उन डेली वेजरों की ड्यूटी है कहाँ पर। अगर उनकी बायोमेट्रिक होती तो पता चलता है कि फलानी डेली वेजर की फलानी जगह ड्यूटी जी है। सर। वो तो वहाँ पे होता नहीं, उनकी बायोमेट्रिक होती नहीं है। कम से कम उनकी बायोमेट्रिक हो तो उनकी ड्यूटी का पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे वो ड्यूटी दे रहे हैं। तो ये मुद्दा एक वहाँ पे बहुत इशू का मुद्दा है कि वहाँ पे ना वो खाद दी जाती है, ना वो ग्रीन टेंट दिए जाते हैं। यानी किसान इस वक्त हर जगह से परेशान है। दवाइयाँ नहीं दी जाती हैं वहाँ ज़मींदारों को, वहाँ जो ज़मींदारों के लिए बाकी चीज़ें आती हैं। देखिए खाद के अलावा भी कई चीज़ें आती हैं। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैं तो समझता हूँ कि हमारे ब्लॉक डिपार्टमेंट से सबसे बड़ा घोटाला इस वक्त एग्रीकल्चर में, जिसका कोई पूछना ही नहीं, जिनको कोई पूछता ही नहीं है जी सर। कि वो अगर तुम्हारे पास टेंट आते हैं वो देते किसको, कहाँ देते हो। गरीबों का वो बीज ही नहीं मिलता है टाइम पर। यानी परेशान करके रखा है उस डिपार्टमेंट ने, वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वहाँ पे परेशान करके रखा है। तो हमारी एक डीसी डोडा हमारे आज बहुत काबिल अच्छे। तरीन डीसी हाँ। आए हैं वहाँ पर। जी सर। तो मैं अपने इस आपके आपके इस चैनल के जरिए से डीसी साहब से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि कम से कम वहाँ एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट पर जरा तवज्जो एक बार दीजिए और उनको पूछिए कि आप लोगों ने कहाँ कहाँ टेंट दिए हैं, किस किस को ग्रीन टेंट दिए हैं, कितनी सब्सिडी पे दिया जी है। सर। इसका बड़ा हमें, और जो वहाँ के मुलाजिम हैं जिनकी बायोमेट्रिक नहीं होती है, कम से कम उनकी बायोमेट्रिक हो जाए ताकि पता लगे कि डिपार्टमेंट में किसकी ड्यूटी कहाँ पर है। वहाँ उसका कोई लेना देना उसका पता ही नहीं चल रहा है। जी तो सर। यही तो हम इस बारे में यही मांग डीसी से करते हैं कि कम से कम वहाँ उन पे एक नकेल कसी जाए, उनको पूछा जाए कि यार क्यों ऐसा हो रहा है गरीब मजदूरों के साथ। और एक दूसरी भी बात मैं इसमें एक आपके साथ जोड़ना चाहता हूँ कि आज वहाँ पे एक जो मकान बनाने हैं, किसी गरीब गुरबा ने मकान, उनको बताया जा रहा है कि आप नक्शा पास करो। कहाँ से वो 20-20, 15-15 हज़ार लाएंगे नक्शा पास करने के लिए। जी सर। ये तो गाँव में नहीं होना चाहिए, अगर सिटी में हो भी, लेकिन गाँव के लोग परेशान हैं इस वक्त वहाँ पे कि वहाँ तब तक उनको मकान बनाए दिए जा रहे हैं। बोलते हैं तो जब तक ना तुम नक्शा पास करवाओगे। नक्शा पास फ्री में होता नहीं है। जी सर। नक्शा तब पास होगा जब तक ना वो किसी को वहाँ पैसा देंगे, नक्शा बनवाएंगे मकान का, फिर वो उन पर 10-10, 15-15 हज़ार खर्चा आता है। वहाँ के लोगों का, वहाँ के गरीब आवाम का कहना है, कई वहाँ से मुझे फ़ोन आए, फ़ोन कॉल आई वहाँ से कि हमारे साथ ऐसे-ऐसे यहाँ हो रहा है। तो मैं वहाँ के तहसीलदार साहब से भी गुजारिश करता हूँ, मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि खुदाराना गरीबों पे रहम करो।